रायबरेली शहर के सिविल लाइन में कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन को खाली करवाने के तरीके पर अदिति सिंह ने उठाए सवाल। प्रशासन ने मनमाने और तानाशाह तरीके से खाली करवाई जमीन। रात के अंधेरे में चोर उचक्के के तरीके से खाली करवाई गई जमीन। दीवानी कोर्ट में ट्रस्ट मामले की सुनवाई के लिए जिला प्रशासन नहीं जमा कर रहा कोर्ट फीस। मैं कोर्ट फीस देने को तैयार। हटाए गए लोगों का करवाई जाए पुनर्वास। धन्यवाद है इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। और आज का जो विषय है आप सब जानते हैं, जैसे प्रशासन ने चोर उचक्कों की तरह, रिकॉर्ड करिए, चोरों की तरह जैसे आधी रात में एंक्रोचमेंट को हटाया, दुकानदारों को सिविल लाइन से हटाया, उसकी मैं पूरी तरीके से निंदा करती हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक काम है कि रात के अंधेरे में जैसे गुंडे और चोर और अपराधी काम करते हैं, अब प्रशासन भी उस लेवल पे उतर आया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये ऑर्डर था, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ इंक्रोचर्स को हटाने के लिए। मेरा बस ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हो उचित तरीके से हो। कल को अगर उन लोगों के साथ भी गलत होता है, किसी के साथ देखिए इनह्यूमैनिटी के साथ पेश नहीं आ सकते हैं। मैं ऑर्डर का सम्मान करती हूँ, मैं सरकार का सम्मान करती हूँ। प्रशासन ने तो खैर खुद ही अपना सम्मान खो दिया है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, बशर्ते सब अपना काम कायदे से करें। आप अगर जिन एरियाज की आप बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ पूरे कहीं भी रायबरेली में अगर इंक्रोचमेंट हटाना भी हो, अगर आप कायदे से करें, अगर आप नियम अनुसार चलें, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्योंकि ठीक है, इंक्रोचमेंट भी सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाईकोर्ट की जो जजमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं दम है कि ठीक है, आप यहाँ मतलब स्थापित नहीं है और ये सरकार की जमीन है और सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाए। ठीक है, मैं ये मानती हूँ, मैं उस चीज पे बिल्कुल वो नहीं कह रही। पर हाँ, जिस तरीके से यदि कल को आपके साथ कुछ गलत हो और आधी रात को आपको खदेड़ा जा रहा हूँ, मैं इतने ही जोर से चिल्लाऊंगी, इतना ही इस चीज की निंदा करूंगी। और अब मैं अपना पूरा फोकस लगाऊंगी, ध्यान लगाऊंगी इन लोगों को पुनर्व्यवस्थित करने में। जहां भी जमीन मिले, सरकार को भी आदेश दिया गया है इन लोगों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, जमीन ढूंढने के लिए। जितना मुझसे बल पड़ेगा मैं पूरा इन लोगों के मदद में प्रयास करूंगी। डेफिनेटली है, ये नो डाउट है इसमें कि जिस जगह से आप खड़ी रही हैं और बाकायदा आप उन लोगों के साथ में कभी भी खड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं से जो मुद्दा आपने उठाया कि एक नजूल की ज़मीन थी, इस तरह की ज़मीनें थी, तो इस तरह से कई मुद्दे सामने आएंगे फिर आपके सामने। क्योंकि आपके फादर भी इस समय जिस समय रहे वो लगातार लड़ते रहे। लोगों का यहाँ तक भी कहना था हाँ। कि अगर वो होते तो इस तरह की कार्रवाई न होती। तो कहीं ना कहीं से आपको लगता नहीं कि आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में होने के बाद भी कोई चीज नहीं सुनी जा रही। आप मुख्यमंत्री से भी आप निवेदन, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है भाई साहब, आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। हाईकोर्ट इसमें कांग्रेस इसके आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? पार्टी देखिए, ये चीज पार्टी लाइन से पार्टी मत बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए या तो जी बोलिए। ये पार्टी लाइन से उठ के ये हाईकोर्ट का आदेश है। हाँ, पर जहाँ भी मुझे अन्याय दिखेगा वहाँ मैं लड़ूंगी, सीधी सी बात है। हाईकोर्ट का सिंह गरीबों के साथ क्या अभी तक साबित नहीं हुआ है क्या भाई? अभी नहीं साबित हुआ। रायबरेली में 200 नेताएं और कोई खड़ा है क्या उनके सामने? यही चीज पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तक नहीं साबित हो पा रहा है तो कैसे साबित कर? क्या मतलब खाली हो गई ना? तो हाईकोर्ट का आदेश था, क्या मैं हाईकोर्ट से ऊपर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं हाईकोर्ट से, क्या मैं माननीय न्यायालय की इज्जत नहीं करती हूँ या आप नहीं करते इसीलिए आप ये सवाल पूछते हैं? मैं माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करती हूँ। मैं माननीय न्यायालय से ऊपर नहीं हूँ। जो भी निर्णय है मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि और कोई आवाज भी उठा रहा है तो आप बताइए। अगर आपको लग रहा है इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कर सकती थी तो भी आप मुझे बताइए। शुरू से लेके अंत तक, और अभी अंत नहीं है, इन लोगों को मुझे पुनर्स्थापित करना है। जब तक ये लोग पुनर्स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक मैं लड़ाई लड़ती होंगी। जो लोग इसके पीछे हैं वो भी सबके सामने है। अगर आपको लग रहा है और कोई, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जनता की लड़ाई नहीं लड़ी हूँ, उन लोगों से जाके पूछिए जो ये सारे काले कारनामे करवाते हैं। आप जाके पूरा ब्यौरा निकलवाइए कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी सरकारी जमीनों पे कब्जा करा रखा है, इंक्लूडिंग कौन कौन से माननीय हैं इस जिले के जिन्होंने कब्जा करा रखा है सरकारी जमीन पे। तब आके आप अदिति सिंह से कहिएगा कि आप गरीबों के साथ नहीं खड़ी हुई हैं। मैं एक ईमानदार नेत्री हूं, हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया है मैंने, हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही हूं।
एक ईंट की भी अगर आप मुझ पे अगर लांछन लगा दें कि आपने ये गलत किया है, तो आप मुझे बताइए, मैं अपना नाम बदल लूंगी। पर यहां ये अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, आप अपने, मैं कहती हूं सबसे पहले उन लोग माननीयों से जाके पूछिए जिन्होंने 300 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, गरीबों को तो परेशान करना बहुत आसान बात है ना। चलिए, बहुत बहादुरी का काम दिखाया प्रशासन ने, गरीबों को से जमीन खाली करा दी। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बहुत बहादुरी का काम किया, क्योंकि ये सब तो टेररिस्ट जिहादी है ना, इनको तो ये तो ट्रेंड थे, ताकि इसीलिए आप लोग ने इतना फोर्स बुलाया। छोटे छोटे दुकानदार थे, हैंड टू माउथ। ठीक है, इनको इस तरीके से जैसे आपने वहां से उखाड़ के फेंका है, कायदे से भी ये काम हो सकता था, दिन के उजाले में भी ये काम हो सकता था। बहुत बहादुरी का काम किया आपने, अपनी पूरी पीएससी लगा दिया, आपने पूरा पूरा अपना बल लगा दिया। वाह, प्रशासन को मैं सलाम ठोकती हूँ कि कितनी बहादुरी का काम आपने किया है। वेरी गुड। अब अमीरों पे बात लाइए, दिखवाइए कि कितनी कितनी नजूल की जमीन, कितनी कितनी ग्राम सभा की जमीन है, कौन कौन से आपके माननीय लोगों ने कब्जा कर रखा है, तब हम माने। इसीलिए अपनी तरफ से कुछ लिखा पढ़ी करेंगे प्रशासन? मैंने कर दी है जी, मैंने कर दी है। शायद आप ट्विटर या फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे नहीं पता आपको पता चला है नहीं। मैंने तुरंत जैसे ही हुआ था, मैंने तुरंत मौखिक भी बात करी और मैंने लिखा पढ़ी में भी दिया। ठीक है, शुरू से पहले दिन से जब से मुद्दा आया है, मैंने पूरा प्रयास किया कि यदि इसका कोई निस्तारण होता है। देखिए, जब ये जजमेंट जुलाई में आई थी, तब जब ये लोग खाली करवाने आए थे, मैंने त्वरित रुकवाया था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम दिया जाए, कम से कम जो भी इनके लीगल ऑप्शंस हैं उनको फॉलो अप करने का टाइम दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो मुझे अपने हाथ खड़े करने पड़े, क्योंकि मैं कोर्ट के ऊपर नहीं। मैम, जैसा राही में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का वो था, अभी जमीन शायद वहाँ पे क्वायर भी की गई ट्रांसपोर्ट नगर, क्या इन लोगों को ट्रांसपोर्ट नगर में नहीं बसाया जा सकता? अब वो सर 2 दिन हुए हैं, जमीन ढूंढी जा रही है ना। मैं इस पे संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।